हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का वीडियो स्टार्ट किया है मैंने शाम से। यहाँ पर ना ज़रा भूख लगी हुई थी तो मैंने मैक्रोनीज़ बना लिए थे। बच्चे तो खाएंगे नहीं, मेरी फ्रेंड आने वाली है तो हम लोग खाएंगे जो है वो वेजीज़ वाले मैक्रोनीज़ पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है और उसे भी बहुत पसंद है। तो बस जी यहाँ पे चाय रखी थी मैंने और चाय के बाद ना जी वो चाय पीऊँगी और थोड़ा बहुत ज़रा अपना काम कर लूँगी। वो चली गई, मेरी फ्रेंड आई थी वो चली गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत काम कर लिया जाए। तो बस ये थोड़ा बहुत मेरा जो हेयर स्टाइलिंग का काम था ना, जो मैंने हेयर स्टाइलिंग का कोर्स लिया था, तो बस उसका लिख रही हूँ क्योंकि वो मैंने पिछली दफ़ा सारी पिक्चर्स वगैरह लगा के और छोड़ दिया था। अब बाकी का काम मेरा सारा रहता है तो मैं वो करूँगी, क्योंकि अब जो हेयर स्टाइलिंग की क्लास है वो बस इतनी ही है। अब 2 या 3 क्लासेस हैं, 2 हेयर स्टाइल्स हैं और एक जो है वो प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर ना जी सारा मेरा हेयर स्टाइलिंग का मैंने लिख लिया था तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। ये देखिए जी, ये फुल फाइनल लुक जो है ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी जब ये पूरी डायरी तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसमें अभी 2 स्टाइल 3 स्टाइल बाकी हैं। तो ये आ गया जी मैसी वाटरफॉल आ गई थी, ये फ्लोरल ब्रेड है, ये 60s हेयर स्टाइल है और ये हाई बन विद बाइनर्स हैं। बाइनर्स होते हैं वो कर्ल जो होते हैं वो लगा के करते हैं तो ये उसको बाइनर्स कहते हैं। फ्रंट वेव है और ये साइड बैक कॉमिंग है हैवी स्टाइल के साथ। ये फुल बैक कॉमिंग, एडवांस कर्ल जूड़ा, साइड मैसी बन विद रोज़। और ये आ गया जी ट्रेंडिंग पार्टी डिज़ाइन है। फिर आगे मॉडल डिज़ाइन होगा, फिर वलीमा और निकाह का वो है स्टाइल है। तो बस यहाँ पर ना जी मैं ये दिखा रही थी आपको कि ये सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट होने वाला है। ये वेडिंग प्रॉम स्टाइल है रहता है और एक रहता है जी वलीमे वाला। तो यहाँ पर ना मैं अब जो है मैनी पेडी के लिए ना था, कस्टमर है आती रहती हैं ये, तो ये आई हुई थी मैनी पेडी करवाने के लिए, तो इनका मैनी पेडी करूँगी। और फिर बाकी जी बात करेंगे स्किन केयर के ऊपर। जो मुझे पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि आपने जिस तरह सबका बताया आप स्किन केयर का भी बता दें, तो यहाँ पर ना सारा काम करके मैं इनको वॉश कर चुकी हूँ। ये 2 स्पंज है मेरे और एक स्पंज जो है वो फेस का था और दूसरा फेशियल वगैरह भी किया था उसने। तो चलिए जी मैं आपको पूरा स्किन केयर का बता देती हूँ कि ना कि स्किन केयर। ये देखिए जी, वाइटनिंग, ब्लीच, डीप क्लींजिंग, क्लासिक फेशियल, हर्बल फेशियल, एक्नी फेशियल, वाइटनिंग फेस फेशियल, ऑयली स्किन फेशियल और मेडिकेटेड फेशियल, और जो आ जाते हैं फिर मैनीक्योर, पेडिक्योर और फिर हेयर जो है प्रोटीन ट्रीटमेंट था। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ अभी फुल शेयर कर देती हूँ क्योंकि मुझे कमेंट आया हुआ था। यहाँ पे मैं लगा दूँगी कि स्क्रीनशॉट लेके लगा दूँगी कि मुझे जिसका कमेंट आया था। और ये है जी वाइटनिंग ब्लीच है, तो ये सैम्स कंपनी की वाइटनिंग ब्लीच थी। और ये था जी डीप क्लींजिंग थी। डीप क्लींजिंग आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, मैं इसने जो है वो केस कंपनी का लिया था। और ये आ जाते हैं जी डीप क्लींजिंग के स्टेप्स पे आ जाते हैं। तो सेफ्रॉन का जो है ना फेस वॉश था, अप्लाई किया था, और 1 टेबलस्पून ग्रीन एप्पल जो क्लींजर होता है वो लिया था। 1 पंच स्क्रब बनाने के लिए जो संदल का पाउडर होता है वो लिया था, और फिर जो है ना उसको स्क्रब बना के लगाया था और देन मास्क लगा दिया था। तो बस ये क्लासिक फेशियल हो गया। क्लासिक फेशियल सेम वैसा ही मेथड है जैसा वाइटनिंग फेशियल या नॉर्मल फेशियल का होता है। इसके अंदर बस एक चीज़ है, एलोवेरा जेल, एलोवेरा और कोकम्बर का जेल यानी टोनर लगाया हुआ था। और फिर आ जाते हैं हर्बल फेशियल की तरफ। तो हर्बल फेशियल जो है हर्बल फेशियल का मतलब ये होता है कि सारी कुदरती चीज़ें होती हैं, उसमें केमिकल वाली कोई चीज़ नहीं होती। तो वो भी इसने केस कंपनी का यूज़ किया था। वाइटनिंग फेशियल के मेथड से ही होता है लेकिन प्रोडक्ट अलग होते हैं हर्बल फेशियल के। तो यहाँ पर जी ये सारे प्रोडक्ट नंबर के साथ लिखे हुए थे और कितने देर इसको यूज़ करना है वो भी लिखे हुए थे। ये एक्नी के लिए भी होते हैं, पिंपल्स जिसके निकलते हैं उनके लिए भी होते हैं, ड्राई स्किन के लिए भी होते हैं, और डेली यूज़ के लिए इसका जो क्लींजर है वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर ना जी एंटी एक्नी फेशियल आ जाता है। तो एक्नी फेशियल्स के लिए ना ये टोनर यूज़ होता है, एम्प्यूल यूज़ होता है या सीरम यूज़ होता है। तो आधा एम्प्यूल जो है ना बोटॉनिकल मास्क होता है उसके अंदर डलता है और आधे से जो है ना क्लींजिंग होती है। तो ये स्विस नेचुरल का लिया था। स्विस नेचुरल की पूरी किट ली थी मिसने, बस ये एंटी बोटॉनिकल मास्क का जो है ना वो साशा अलग आया था। और ये है जी सारे एक्नी इशू हैं। एक्स्ट्रा ऑयल हो जाता है फेस पर तो एक्नी आती है, ऑयली फूड खाते हैं और हम वो डाइजेस्ट नहीं होता तो एक्नी हो जाती है, हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो तो एक्नी हो जाती है, टेंशन ले, डिप्रेशन ले तो एक्नी हो जाती है। जब एक्नी हो तो हमें मेडिकेटेड फेशियल लेना चाहिए। हमें मेडिकल मतलब जो चीज़ें मेडिकल रिकमेंड करता है उससे इस तरह लेना चाहिए डॉक्टर से वो पढ़ करके। और इसकी सिटिंग्स होती हैं, 4 सिटिंग्स होती हैं आपकी कितनी एक्नी है उसके अकॉर्डिंग। और फिर आ जाते हैं जी वाइटनिंग फेस पॉलिश की तरफ। तो ये स्विस नेचुरल का फेस पॉलिश है।
क्लींजर है जो है वो क्लींजर से मसाज करते हैं 15 मिनट, और बाकी ब्लीच, पाउडर, सूथिंग लोशन, स्किन पॉलिशर, ये सब कुछ मिलाते हैं और फिर मसाज कर देते हैं। और मसाज करने के बाद जी पहले अप्लाई करते हैं, फिर 15 मिनट स्टे करते हैं, फिर इसके बाद मसाज के स्टेप्स करते हैं और फिर मास्क लगाते हैं, तो ये स्किन जो है वो पॉलिश हो जाती है। और फिर आ जाते हैं जी मैनी और पैडी की तरफ। नॉर्मल है, डर्माकॉस का नॉर्मल किट थी मैनी पैडी की, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह के क्यूटिकल्स होते हैं आपको इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी नॉर्मल वाले नॉर्मल वाले जो है वो स्टेप्स के साथ आप ये मैनी पैडी कर सकते हैं। और ये आ जाते हैं फिर जी हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट। तो ऑयलिंग होती है, देन शैम्पू होता है, और फिर इसके ऊपर जो है ना फिर मास्क के साथ एम्प्यूल या सीरम डल के जो है वो मास्क अप्लाई होता है, वो प्रोटीन मास्क होता है, मतलब प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा जी ब्राइटनिंग फेशियल था, उसके अंदर भी बायोटॉनिकल मास्क यूज़ होता है, ऑरेंज फ्लेवर वाला होता है वो। और बाकी जो भी अच्छी अच्छी कंपनीज थी वो सारी नीचे लिखी हुई थी, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ब्राइटनिंग फेशियल होता है, ब्राइटनिंग फेशियल भी इसने केस कंपनी का लिया हुआ था आई थिंक, हाँ। और ये भी नॉर्मल फेशियल की तरह ही बिल्कुल यूज़ होता है, बस उसके अंदर जो है ना सीरम ऐड करते हैं। तो बोटैनिकल मास्क के अंदर सीरम ऐड होता है, और वाइटनिंग फेशियल जो होता है उसके अंदर सीरम ऐड नहीं होता, और इसके अंदर जो है वो सीरम ऐड होता है। आधा जो एम्प्यूल की बॉटल होती है वो हम मास्क ऐसे ही अप्लाई करते हैं, और दूसरा जो है ना वो बोटैनिकल मास्क के अंदर डालकर आधी बॉटल को अप्लाई किया जाता है। उसको उस तरह हम इसने ब्राइटनिंग फेशियल किया हुआ था। और ये आ जाती है डार्क सर्कल और एक पफ़ी आइज ट्रीटमेंट के ऊपर। तो ये डार्क सर्कल के सारे जो है ना फेड मिल्क है, क्रीम है, और ये कोल्ड आई पैड ना, जो नेल पेड रिमूवल वाला पैड मिलता है ना वो बिना उसका भी मिलता है, वो सादे वाले भी मिलते हैं। तो वो आप यूज़ कर लेंगे ना तो उसको आप ठंडे पानी में डिप करके या फिर रोज़ वाटर में डाल के जो है वो यूज़ कर लें। उसके जो है स्टेप होते हैं जिसके अंदर ना डार्क सर्कल वगैरह छुप जाते हैं, तो ये स्टेप्स होते हैं। और इसके अलावा जी ये पफ़ी आइज ट्रीटमेंट जो होते हैं ना उसके लिए ये वाला पैड की बात कर रही थी मैं, ये वाला नेल पेंट रिमूवर पैड होता है। इसके अंदर आप सूथिंग लोशन रोज़ वाटर और ठंडा इसको करके आप यूज़ कर सकते हैं। और बाकी सारा सामान दिखा रही थी मैं, ये स्किन पॉलिश की पूरी किट थी मेरे पास, सैम्स कंपनी का ब्लीच था, तो ये दी ट्रिपल एक्शन क्लींजर है, मसाज क्रीम है, और इसके अलावा ये मड मास्क है। इसके अलावा ये पूरी ब्लीच भी है स्विस नेचुरल की। और ये आ जाते हैं जी इस पर ये शाइनर था और सूथिंग लोशन था। ये वाली मैनी पैडी की किट है मेरे पास। सामान के साथ एक्सप्लेन कर दें तो देखिए जी, जितना गुड़ डालेंगे ना उतना मीठा वाला हिसाब किताब है। अगर आपके पास, अगर आपकी रेंज है या फिर आपको अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो आप अच्छे से अच्छी किट पे जा सकते हो, जेनसन्स पे जा सकते हो, डर्माकॉस पे जा सकते हो। तो आपके पास जैसा आपको जैसा जितना अच्छा आपको वो चाहिए। बाकी मैंने ये नॉर्मली ऑर्डिनरी सी किट ली थी पहले, जब मैंने ली थी तो ये 500 की थी। अब ये दूसरी किट है मेरी, तो ये मुझे फिर 800 की मिली। और ये इसके अलावा इस सारे टूल्स हैं नेल उसके मैनीक्योर के, पेडिक्योर के टूल्स हैं। इसके अलावा आप ये ब्लैकहेड्स रिमूव करने की वो ले लें, ब्रशेज़ ले लें। और ये है जी क्यूट जो एंगल वाला नेल कटर होता है, ये मैनी पैडी के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा ये स्टिक है वगैरह जो है ना नेल्स वगैरह के लिए होती हैं। और ये सूथिंग लोशन है। इसके अलावा ये वाली ब्लीच थी मेरे पास, इसका रिज़ल्ट कमाल था। मैंने पर्सनली इसी को यूज़ किए, ये आई थिंक 450 या 550 की मुझे मिली थी, याद नहीं है। ये अब ये वाली बॉटल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब पहले इस रेट में मिली थी, अब किस रेट में मिली इससे एग्जैक्टली रेट में मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता रही आपको। और फिर आप जब मार्केट में देखेंगे, लेकिन इसका रिज़ल्ट बेहतरीन है। ये ब्रशेज़ हैं, मैंने मैनी पैडी का और फेस का अलग अलग रखा हुआ है। और ये बैंड है, ये थोड़ा बहुत सामान आप लोग ले लें ताकि स्किन केयर के लिए आपको परेशानी ना हो। अपने लिए भी आप ये सारी चीज़ें परचेस कर सकते हैं। सैम्स की ब्लीच मिस ने लिखवाई थी तो मैंने ये ली, लेकिन इससे ज़्यादा रिजल्ट मुझे उसका अच्छा लगा जो मैंने पहले दिखाई थी। ये बिल्कुल रिजनेबल रेट में है, ये आई थिंक 200 रुपीज़ की ब्लीच है, तो ना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। और ये थोड़े बहुत टूल्स मेरे टूट गए थे तो अब मैं न्यू परचेस करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये है जी क्लिनजिंग मिल्क है मेरे पास 2। और ये वाली जी मैनी पैडी की किट थी जिसमें से सारा आधे ज़्यादा सामान मैंने जो है वो तोड़ फोड़ दिया यूज़ कर करके, बहुत ज़्यादा यूज़ किया मैंने इसको। तकरीबन कितने फेशियल मैंने इसके अंदर कितने मैनी पैडी मैंने इसके अंदर कर लिया। उसके अलावा मिस के जो बात मिस ने जो कहा था कि स्किन केयर के लिए ज़रूरी है कि आप जब धूप में जाए तो सन ब्लॉक ज़रूर से लगाएं, तो ये एक रिवाज यूके का मैंने 260 रुपीज़ में मैंने लिया था। और इसके अलावा अब सर्दियाँ आ रही हैं जी, तो ये हील क्रीम है जो स्किन केयर के लिए, ये भी ज़रूरी है। और मेरे पास ये 2 फेशियल किट थी। वाइटनिंग फेशियल तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ, ये वाली वाइटनिंग फेशियल है, इसको तो मैंने दूसरी दफ़ा परचेज़ किया है। इसका रिज़ल्ट बेहतरीन था, रिजनेबल प्राइस में रिजनेबल चीज़ मिली। ये आई थिंक 1200 या 1300 की आपको ये मिल जाएगी जब मैंने ली थी, अब का पता नहीं क्योंकि रेट तो दिन रात बढ़ रहे हैं। और फिर जी आ जाते हैं ये स्किन केयर के अंदर जितनी भी चीज़ें थी ये सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दी।
सबके सारे फेशियल्स के स्टेप जो है वो सिमिलर होते हैं, मसाज के जो स्टेप्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन बस जो लिफ्टिंग मैच्योर फेशियल होता है उसके स्टेप्स अलग होते हैं और मेडिकेटेड जो फेशियल्स होते हैं उनके स्टेप्स अलग होते हैं। और ये जी आई हुई थी, मिठाई आई हुई थी, मेरी जो नंद है उसके यहाँ बेटा हुआ है माशाल्लाह से, हसनैन नाम है उसका, तो उसी की मिठाई आई हुई थी। और फिर जी हम लोग जो है ना वीडियो को एंड करेंगे, खाना खाएंगे, बस जी खाना खाएंगे। और खाना संडे है तो आज बाहर से है और यहीं करेंगे जी वीडियो को एंड। अगर वीडियो किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिएगा और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो किसका वेट करो जी, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अल्लाह हाफिज़।